हमने पहले टॉपिक में आपको पढ़ा दिया था, पहले वीडियो क्लिप में, फर्स्ट नंबर वीडियो में प्रकाश, उसके बाद प्रकाश के स्रोत और प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको क्या किया, पढ़ा दिया। ठीक है, तो अब हम आपको आगे ले जाएंगे। इसके आगे है प्रदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। नहीं, ल्यूमिनस वह है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। किसी के सहारे यह नहीं रहता और प्रकाश यह क्या करता है, स्वयं उत्सर्जित करता है। नहीं, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, जलता हुआ बिजली का बल्ब, आदि। यानी ये सभी वस्तुएं जो हैं, यह जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं। नहीं, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, जल उठता है। जैसे ही आप सवेरे गेट अप होते हैं, जगते हैं मॉर्निंग टाइम, तो आपको सूर्य मिल जाता है। क्या आप उसको जाते हैं जलाने? नहीं जाते हैं, वो खुद ब खुद उग जाता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे दिया हुआ है कि जलता हुआ बिजली का बल्ब या जलती मोमबत्ती, मैंने एक बार जब उसको जला दिया तो क्या फिर मैं बार बार उससे जलाने जाऊं? नहीं, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश उस समय से उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आइए अप्रदीप्त वस्तु। सेकेंड में है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब देखिए अप्रदीप्त वस्तु क्या है। ये स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है और वह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। लिखिए वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं।
जैसे टेबल, पौधे, पुस्तक, कुर्सी आदि। ठीक है, समझ गए प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अब आइए प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब समझ रहे हैं ना, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे उन कण पर पड़ने वाला प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर वह चारों ओर क्या करता है, फैला देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। आपने कभी अपनी आंखों से किसी तीव्र गति से जलते हुए वस्तु को देखा होगा, जैसे सूर्य को आप एक नजर से देखिए तो देखने के बाद आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकीर्णन कहाँ कहाँ फैला है। आपने देखा एक सूरज को, लेकिन आपको कम से कम आप जितने देखना चाहते हैं उससे अत्यधिक उस वस्तु सूर्य को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो यही घटना स्कैटरिंग यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, इसे प्रकीर्णन कहिए या प्रकाश का प्रकीर्णन कहिए, यानी इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसे चारों ओर फैला देता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, देखिए स्कैटरिंग समझ लीजिए। देखिए ये रहा सूर्य या सूर्य का जो है रोशनी
सूर्य की रोशनी को जब हम किसी एक बार देखते हैं, देखने के बाद हमारे आंखों में कुछ देर तक, कुछ समय तक उसका प्रतिबिंब समाहित रहता है। तो जब हम आंख बंद करके सूर्य को देखना चाहते हैं तो अनेकों सूर्य दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। आइए, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। अब देखिए, इसमें कहता है कि किसी भी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। जब प्रकाश किसी प्रदीप्त पदार्थ से निकलकर सरल रेखा में सभी दिशा में जाता है तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग किसी भी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाश की किरण। अब देखिए, इसी को प्रकाश किरण पुंज भी कहा जाता है। यानी एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में पर चलने वाले प्रकाश की किरण को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। नंबर 1 देख लीजिए, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे आप? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज है ये। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, तो डाइवर्जिंग बीम में होता क्या है कि एक बिंदु सरों से, यानी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आपस में क्या होती है? फैल जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उससे अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
जैसे देख लो, ये रहा आपका एक पॉइंट, एक बिंदु है, इससे क्या हुआ, प्रकाश निकलती हुई चली गई और निकलने के साथ साथ वो आपस में फैल भी गई है। निकलने के साथ साथ आपस में क्या हो गई, फैल गए। इसे ही क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग बीम। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम, यानी अपसारी किरण पुंज। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिए, फिर से मैं रिपीट करता हूं, यानी 4 टॉपिक हमने पढ़ाया। प्रदीप्त वस्तुएं, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या प्रदीप्तमान वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, जलता हुआ बिजली का बल्ब आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अप्रदीप्त वस्तुएं, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे टेबल, पौधा, पुस्तक, कुर्सी आदि। ठीक है, प्रकीर्णन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसे चारों ओर फैला देता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, अब प्रकाश का किरण पुंज, यानी जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। सेकेंड, समांतर किरण पुंज। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। इसमें जो है ना, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, जिसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देख लीजिए, ये रहा एक किरण, ये रहा एक किरण, ये रहा एक किरण। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यह देखिए, ये किरण जो है एक दूसरे के साथ साथ चलेगी, साथ साथ सब करते हुए, भोजन पानी जो भी होगा वो करते हुए जाएगा, लेकिन एक दूसरे से कभी आपस में मिल नहीं सकता है। तो इसीलिए इसे पैरेलल बीम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम कहते हैं। ठीक है, एक आप लोग देखे होंगे गांव घर में दोस्तों की घटनाएं, जो मुंह से बातचीत नहीं करेगा लेकिन साथ साथ चलेगा। तो वही जो घटना है ना, समांतर किरण पुंज के साथ होती है। चलेगा साथ साथ, रक्षा भी करेगा, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक,
अभिसारी अभिसारी किरण पुंज, ये जो है ना कन्वर्जिंग बीम है। इसमें क्या होता है कि अनेक बिंदु से निकलकर अनेक जगहों से आकर के एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। ठीक है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक बिंदु है और ये आती हुई किरणें जो हैं कभी मिलती है कभी मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसका नाम कन्वर्जिंग बीम रखा गया। यानी अभी और सारी, अभी सारी लो और इसको फैला दो तो आपस में फैल जाएगा, एक बिंदु पर आके जमा हो जाएगा।